हाय, आई एम डॉक्टर गौरव और मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। ये वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज इसमें हम करेक्टिव सर्जरीज़ के बारे में बात करेंगे। अब करेक्टिव सर्जरीज़ होती कौन सी हैं? हेयर ट्रांसप्लांट में करेक्टिव सर्जरीज़ वो होती हैं जिसमें हेयर डिज़ाइनिंग नेचुरल नहीं लगती। जो बाल अगर ट्रांसप्लांटेड आए हैं तो वो नेचुरल नहीं लगते, द डायरेक्शन, द एंगल इज़ रॉन्ग, तो दो सर्जरी नीड्स अ करेक्शन। अनदर स्कोप ऑफ करेक्शन होता है जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है बट द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट करेक्ट एंड द पेशेंट इज स्टिल लुकिंग बॉल्ड फ्रॉम द फ्रंट, सो देयर वी नीड टू इंक्रीज इन द डेंसिटी इन द फ्रंटल एरिया टू मेक हिम लुक मोर नेचुरल। नाउ करेक्टिव सर्जरी और सेकेंड सिटिंग में फ़र्क होता है। करेक्टिव सर्जरी वो होती है जिसमें जो पहली सर्जरी का ऑब्जेक्टिव था, वो पहली हेयर ट्रांसप्लांट का जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं होता। सेकेंड सिटिंग वो होती है जिसे स्मार्टली प्लान किया जाता है, जिसमें हम फर्स्ट सिटिंग में फ्रंटल अच्छी कवरेज, क्राउन में थोड़ी लो डेंसिटी एंड वी ट्राई एंड इंक्रीज द डेंसिटी इन द क्राउन एरिया, दैट कैन कम अंडर सेकेंड सिटिंग। सो सेकेंड सिटिंग और करेक्टिव सिटिंग को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। सो हम करेक्ट करते हैं, सो वी डू ऑलमोस्ट 30 हेयर ट्रांसप्लांट्स अ मंथ और उसमें से 10 एक सर्जरीज जो होती हैं वो करेक्टिव सर्जरीज में आ जाती हैं क्योंकि उन्होंने पहले कहीं ट्रांसप्लांट कराया होता है and the patients are not happy and we try and correct them. Corrective surgeries are always challenging because the donor area is already been utilized first and to get the same amount of hair from the same donor area is again a big challenge. We have also seen many cases जहाँ पे पेशेंट ने एक क्लिनिक पे सर्जरी कराई, पहला रिजल्ट नहीं अच्छा आया, वो वापस गए, उन्होंने जो भी द क्लिनिक पैसिफाइड एंड दे ट्राइड टू डू द सेकेंड फॉर देम, जहाँ पहले ही नहीं काम किया वहाँ दूसरा भी काम नहीं किया, दैट बिकम्स अ सिंपली डिजास्टर। एंड सच टाइप ऑफ 2 केसेस विच वी हैव डन, विच आई हैव इन माई रीसेंट मेमोरीज। होता क्या है, पेशेंट्स इसमें वापस बड़े कम आते हैं जिन्हें हम ठीक करते हैं, दे प्रॉब्ली ट्रैवल, दे गो आउट, बिकॉज रिजल्ट्स आने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। बट आई हैव गॉट गुड 2 documented cases where patients have got 2 hair transplant done from the same clinic and they did not achieve the results and we had to correct them। और हमने एक ही सिटिंग में फिर उसे हमें कंबाइन किया, बैक एंड बियर्ड कंबाइन करके वी एटलीस्ट मेड देम लुक प्रेजेंटेबल। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ करेक्टिव सर्जरी इज जो बचे हुए रिसोर्सेज हैं, जो बचा हुआ डोनर एरिया है, उसको और जुडिशियसली यूटिलाइज करके हम उसको दोबारा से करेक्ट करें। Also, we have a dedicated page on our website which shows all the corrective surgeries we have done with their results. So, हमने कई केसेस ऐसे किए हैं जिनमें पहले अच्छा नहीं हुआ था, उसे हमने ठीक किया है, उसको हमने वेरी वेल डॉक्यूमेंट किया है। हमारी वेबसाइट जो है cultaesthetics.in, आप अगर उसके मेन पेज पे जाओ, उसमें रिजल्ट्स का सेक्शन है, उसके अंदर करेक्टिव सर्जरीज में वी हैव डॉक्यूमेंटेड ऑल सच रिजल्ट्स। अब सवाल ये आता है कि करेक्टिव सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े। इट शुड बी आइदर कि आपका पहला ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हो और अगर सेकेंड सर्जरी करानी भी पड़ रही है तो इट शुड बी अ प्लान्ड सेकेंड सेशन, नॉट अ करेक्टिव सर्जरी। उसके लिए यू शुड चूज योर डॉक्टर एंड क्लिनिक वेरी वाइजली इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू डिटेल्स कि भाई कौन सी टेक्निक है, क्या कॉस्ट है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेशेंट हु इज डिसाइडिंग फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट इज टू नो हिज डॉक्टर। उनकी वेबसाइट फॉलो करें, सोशल मीडिया चैनल्स फॉलो करें, वेदर दे आर गिविंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स और नॉट, दैट इज मोर important. So this I say in all of my videos and I'm repeating it here because this is the right criteria to choose a right clinic for a hair transplant. I'll be posting all such results. Please do follow our social media channels where we Instagram pe we keep updating it on a weekly basis. At least 3 cases every week we are documenting on my Instagram channel for past 1 year consistently. So this is why we've become very consistent in documenting results because काम तो हम पहले भी बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन उसे हम document नहीं करते थे। Now we making a point that the results are very well documented and everybody is made aware about those results. That's it. Thank you so much. अच्छा लग रहा है, बेटर देन बिफोर। भाई हमने उम्मीद नहीं की थी कि इतना भी आएगा बट देन वॉट एवर इट इज लुक्स बेटर, ग्रो कर रहा है ना। चलो आजा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है और जैसा
आप देख सकते हो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरली लगता नहीं है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, बिल्कुल नेचुरल लगते हैं हेयर मेरे। बाकी और विशाल इतने चालू हैं, कितने पेशेंट भेजे तुमने उसके बाद खुद कराया है? मैंने सर 3 हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद, ट्रांसप्लांट का रिजल्ट के बाद खुद इसने कराया। दिस इज हाउ ही हैज डन, इट्स गॉट अ ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। नाइस। चलिए सत्येंद्र जी, हाँ जी सर, ये अब आपका फीडबैक जरूरी है, बताइए। सर हमारा फीडबैक तो यही है, जब हम स्टार्टिंग में आए थे बहुत निराश थे और आज आए तो हम बहुत खुश हैं। हाँ जी। और आपके पास जो रिजल्ट मिला बहुत अच्छा मिला। तो पहली सिटिंग से सेकंड में प्लास्टिक काफी अच्छा रिजल्ट मिला, इसलिए हम काफी खुश हैं। आपसे जुड़े हुए, आपसे और लोगों को भी जोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। नेताजी स्टाइल में बोले बिल्कुल। 9 months after, the area is nicely covered. These are all natural looking hairs. The temples have come up very well, both sides. The entire crown is covered. Donor area, even after 2 hair transplants, nobody can make out from where the hairs have been taken. Beautiful results.